हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। देखिए, तो हमने हमारे सारे केसेस कंप्लीट कर लिए थे लास्ट क्लास तक। सिर्फ एक हमारा केस रह गया था पार्टनरशिप का, जो कि था हमारा गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर। ठीक है, चलिए तो आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो भाई समटाइम्स क्या होता है कि किसी एक पार्टनर को या भाई एक से ज्यादा पार्टनर को बाकी पार्टनर मिलकर के क्या करते हैं, गारंटी देते हैं कि भाई आपका प्रॉफिट इस सर्टेन अमाउंट से कम नहीं होगा, है ना। कई बार क्या होता है कि भाई कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके आने से बहुत अच्छी हमारी गुडविल बन सकती है बिजनेस की, या रेपुटेशन बढ़ सकती है, ठीक है, हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो भाई हम सामने वाले को पार्टनर बनने के लिए जब बोलते हैं तो वो कहता है भाई मैं क्यों आऊं, है ना। तो वहां पर ऐसे केसेस में क्या होता है कि भाई फर्म उसे बोलती है या पार्टनर बोलती है कि भाई कुछ भी हो, फर्म में प्रॉफिट हो लॉस हो, आपका प्रॉफिट इस सर्टेन अमाउंट से कम नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, देखिए आज सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला केस आता है जब वन और मोर पार्टनर इन एन एग्रीड रेशियो गिवन अ गारंटी टू अ पार्टनर, कि भाई कोई एक या एक से ज्यादा पार्टनर गारंटी दे रहे हो दूसरे पार्टनर को। या दूसरा केस आता है कि भाई फर्म गारंटी देती है किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट केस करते हैं कि जब भाई कोई एक या एक से ज्यादा पार्टनर किसी एग्रीड रेशियो में अनदर पार्टनर को गारंटी दे रहे हो मिनिमम प्रॉफिट की। तो ये होगा कैसे, सपोज करो भाई तीन पार्टनर हैं, ए मिस्टर बी, ठीक है, एंड ए सी। ठीक, अब यहां पर क्या होता है कि भाई बी एंड सी दोनों मिलकर के ए को गारंटी देते हैं कि भाई ए का जो प्रॉफिट है वो 10,000 रुपीज से कम नहीं होगा। ये बी और सी दोनों ने मिलकर के गारंटी दी है। और बी और सी ने बोला कि अगर सपोज करो भाई आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट है फॉर एग्जांपल अगर 10,000 से कम आएगा तो हम इक्वली इस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। ठीक है, मतलब 1:1 में क्या करेंगे, जो भी डेफिशिएंसी आएगी, कमी आएगी 10,000 से, वो ए और वो क्या करेंगे, बी और सी इक्वल रेशियो में बियर करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल किसी ईयर में क्या होता है कि भाई ए का जो प्रॉफिट है, क्योंकि उस ईयर फर्म को प्रॉफिट कम हुआ तो सपोज डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आया 8,000 रुपीज का। सर कितनी डेफिशिएंसी आ गई, गारंटी तो 10 की दी थी, आया सिर्फ 8,000 है, 2,000 रुपीज की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। मतलब 2,000 रुपीज कम मिल रहा है ए को जो कि उसे गारंटी दी थी उस अमाउंट से। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, अब इस 2,000 रुपीज की डेफिशिएंसी को कौन बियर करेंगे, बी एंड सी। किस रेशियो में, इक्वली। इट मींस तो 2,000 का अगर हम दोनों के बीच इक्वली बांट दें तो 1,000 एंड 1,000। इट मींस 1,000 बी अपने प्रॉफिट में से देगा ए को और 1,000 सी अपने प्रॉफिट में से ए को देगा। तो सी का टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10,000, जो से मिनिमम गारंटी दी गई थी। अच्छा सर ये तो हो गया जब गारंटी से कम प्रॉफिट आया तब वाला केस। सपोज करो गारंटी तो थी मिनिमम 10,000 की, लेकिन जब फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया तो ए का शेयर बन रहा 12,000 रुपीज का। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो सर ऐसे केस में हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही हमें एज यूजुअल कर देना है। ठीक है ना। चलिए एक न्यूमेरिकल की हेल्प से इसको समझते हैं और अच्छे से देखो। तो यहां पर एक न्यूमेरिकल है, Aman and Babita and Suresh are partner in a firm. Their profit sharing ratio is 2:2:1. However, Suresh is guaranteed a minimum profit of rupees 10,000 as a share of profit every year. सुरेश को यहाँ पर गारंटी दी गई कि भाई उसका प्रॉफिट एवरी ईयर 10,000 होगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मीट बाय बबीता। और अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है इस 10,000 से तो भाई कौन मीट करेगा, उसे बबीता। द प्रॉफिट फॉर दी 2 years ending 31st March 23-24 वर 40,000 एंड 60,000। तो यहाँ पर हमें 2 years के प्रॉफिट दिए हैं। ठीक है, तो दोनों years का हम अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। 23 में था 40,000 प्रॉफिट, 24 में था 60,000 प्रॉफिट। चलिए भाई, तो पहले तो इंफॉर्मेशन लिखते हैं क्या क्या गिवन है। यहाँ पर 3 पार्टनर थे, अमन, बबीता एंड सुरेश। किस रेशियो में थे सर, 2:2:1 में। ठीक है, इट मींस 2 + 2 + 1 तो 2/5 एंड 1/5 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब यहां पर सुरेश को गारंटी मिली थी कि भाई किसने गारंटी दी थी, बबीता ने, कि उसका जो प्रॉफिट है वो
10,000 रुपीज से कम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम 23 वाला केस सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए भाई बना लेते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, तो मैंने एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ क्या रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट बाय प्रॉफिट कितना था सर, 40,000 था 2023 का। अब यहाँ पर कोई और ट्रांजेक्शन तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम इस 40,000 को सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ जाएगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट टू डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हम क्या करते हैं पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसफर टू, 3 पार्टनर थे, ए कैपिटल, बी कैपिटल और सुरेश तो एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तीनों के बीच में हम क्या करेंगे, यहां पर प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे। चलो भाई, तो प्रॉफिट टोटल तो आपका 40,000 ही आ जाएगा, क्योंकि यहां पर और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट भी टोटल कितना आ गया, 40,000 आ गया। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसका कितना शेयर बनेगा, तो ए का शेयर कितना आएगा भाई, 40,000 का 2/5, बी का भी सेम ही आ जाएगा 40,000 का 2/5, सी का कितना है 40,000 का 1/5। तो कितना आ गया सर, 5 8 40, 8 2 16, 16,000 ए का, 16,000 ही आ जाएगा बी का एंड 8,000 सी का। अब यहां सर क्या हुआ, सी नहीं है एस है, सॉरी। तो भाई सुरेश को गारंटी दी मिली थी कि उसका प्रॉफिट तो 10,000 से कम नहीं होगा, बट यहाँ पर प्रॉफिट सिर्फ कितना है उसका 8,000, गारंटी कितने की मिली थी 10,000 की। इट मींस भाई कितनी डेफिशिएंसी आ गई, 2,000 रुपीज की डेफिशिएंसी है। इसको कौन मीट करेगा, इसको मीट करेगा बबीता मीट करेगी, क्योंकि बबीता ने गारंटी दी थी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, देखो ए का शेयर है आपका 16,000, बी का भी 16 एंड एस का 8,000। तो अब यहां पर डेफिशिएंसी 2,000 की थी, जो कि कौन मीट करेगा, बबीता। तो सिंपली यहां पर क्या होगा, बबीता के शेयर से 2,000 डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो इसका कितना बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट 14,000 एंड किसको दे दिए जाएंगे, सुरेश को। तो सुरेश का टोटल हो गया 10,000। बस इतना आपको करना है। इट मींस जिस पार्टनर ने गारंटी दी है उसके से डिडक्ट करके जिसको गारंटी मिली थी उसके हम प्लस कर देंगे। तो ए का प्रॉफिट 16,000, बी का 14,000 एंड सी का 10,000, टोटल आपका 40,000 हो गया। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है जब कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है। तो ये तो हो गया हमारा 2023 वाला केस। अब हम बात करते हैं 2024 के लिए। ठीक है, चलो भाई, तो एक और हम इसके लिए पीएल एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं 2024 के लिए। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, अकाउंट किसके लिए हम बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड 2024 31 मार्च 2024। देखो, तो हमारा एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। अब कितना प्रॉफिट था 2024 में, 60,000 का, नोट कर लो भाई, बाय प्रॉफिट 60,000। ठीक है, यहां पर यही आपका डिविजिबल होगा क्योंकि और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं यहां पर। टू डिविजिबल प्रॉफिट, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे सभी पार्टनर के बीच में। कौन कौन था, ए कैपिटल, बी कैपिटल एंड सुरेश कैपिटल। ठीक है सर, चलिए टोटल आपका ये आ जाएगा 60,000 ही, क्योंकि कुछ यहाँ पर और ट्रांजेक्शन है नहीं बस। तो आपका टोटल डिविजिबल प्रॉफिट भी कितना आया 60। अब तीनों पार्टनर के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए का शेयर सर कितना आया, 60,000 का कितना शेयर था इसका, 2/5, तो 2/5 24,000। बी का भी 2/5 था, तो बी का भी सेम आ जाएगा 24,000। सी का शेयर कितना था सर, 1/5, तो 60,000 का 1/5 कितना आ जाएगा, 12,000। अब देखो, ए का 24,000 शेयर,
बी का 24 एंड सी का 12। अब यहां पर क्या हमें कुछ करने की नीड है? कुछ भी नहीं करने की नीड है। क्यों? क्योंकि सुरेश को गारंटी थी कि भाई उसका प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा, जबकि कितना आया है सुरेश का प्रॉफिट? 12,000 आया है। इट मींस जितनी गारंटी थी उससे ज्यादा ही है। तो ऐसे केस में हमें कुछ नहीं करना होता है, सिमिलर ही हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे बस। क्लियर है ना? चलो भाई, सेकंड केस है हमारा, जब गारंटी फर्म ने दी हो किसी पार्टनर को, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केस में जितना हमने गारंटी दी है किसी पर्टिकुलर पार्टनर को, तो टोटल प्रॉफिट में से जो मींस डिविजिबल प्रॉफिट आपका आएगा, टोटल डिविजिबल प्रॉफिट में से पहले हम उस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे जितनी गारंटी दी थी हमने पार्टनर को, ठीक है? और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, उस रिमेनिंग प्रॉफिट को हम बाकी जो गारंटेड पार्टनर के अलावा रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे उनके बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है ना? तो सर ऐसे हमें सॉल्व करना है केस को, जब वो आपका गारंटी गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। चलो भाई कैसे करेंगे, इसका भी एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो, राम, राज एंड गर्ग आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। तीन पार्टनर है, राम, राज एंड गर्ग। किस रेशियो में सर? 5:3:2 में। टोटल कितना होगा? 538 + 2 10, 5/10, 3/10 एंड 2/10। According to the partnership deed, Garg is to get a minimum profit of ₹10,000 as a share of profit। तो गर्ग को कितनी गारंटी दी गई कि भाई इसका जो प्रॉफिट है वो 10,000 रुपीज से कम नहीं होगा, ठीक है? द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च कितना है सर? 40,000 है सर। देखिए, तो ऐसे केस में अब हम क्या करेंगे? एक पीएल एप्रोप्रिएशन बना लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सबसे पहले तो यहां आ जाएगा हमारा प्रॉफिट कितना है सर? प्रॉफिट है 40,000 रुपीज का, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर के बीच में। टू डिविजिबल प्रॉफिट, पार्टनर कौन कौन था? राम, राज एंड गर्ग। तो राम हो गया, राज का कैपिटल अकाउंट एंड गर्ग का कैपिटल अकाउंट, तीनों के बीच क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट को। डिविजिबल प्रॉफिट आपका 40,000 ही आ जाएगा, ठीक है? चलो शेयर फाइंड करो, किसका कितना था? तो राम का है 5/10, तो 40,000 का 5/10 कितना आ जाएगा सर? 20,000 रुपीज। राज का शेयर कितना आ जाएगा सर? 40,000 का 3/10, 12,000। एंड लास्ट आपका पार्टनर है गर्ग। गर्ग का कितना आएगा सर? 40,000 का 2/10, तो हो गया 8,000 रुपीज। अब गारंटी कितनी मिली थी गर्ग को कि उसका प्रॉफिट 10,000 रुपीज से कम नहीं होगा। तो ऐसे केस में अब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट आया सिर्फ 8,000, डेफिशिएंसी सर कितने की हो गई? गारंटी 10 की मिली थी, 2,000 की डेफिशिएंसी हो गई। तो देखो, जब फर्म ने, अब यहाँ पर क्या है, किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने गारंटी नहीं दी है, फर्म ने गारंटी दी है क्योंकि एग्रीमेंट में मेंशन था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? गर्ग को पहले पूरा शेयर दे देंगे। कितना? पूरा का पूरा 10,000 हम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे? जो टोटल डिविजिबल प्रॉफिट है 40,000 था, तो 40,000 में से हम सिंपली क्या करेंगे? हम 40,000 में से डिडक्ट कर देंगे पहले गर्ग के शेयर को, ठीक है? और जो रिमेनिंग बचेगा उसको फिर हम रिमेनिंग पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 40,000 माइनस गर्ग का शेयर कितना था? 10,000। रिमेनिंग प्रॉफिट सर कितना आ गया? 30,000। अब इस रिमेनिंग प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? रिमेनिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो गर्ग का तो हटा दो सर शेयर, ठीक है? 2/10। रिमेनिंग कितना था राम एंड राज का? 5:3। तो 30,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3 में। इट मींस 5/8 एंड 3/8। तो राम का 30,000 इंटू 5/8 कितना आ जाएगा? 18,750। एंड राज का 30,000 इंटू 3/8 तो कितना आ गया आपका? 11,250। बस यहाँ पर रिकॉर्ड कर दो, 18,750 एंड 11,250। टोटल हमारा हो गया सर 40,000। तो ऐसे हमें केस को सॉल्व करना है। अगर गारंटी किसने दी हो? फर्म ने दी हो, ना कि किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने। तो जब फर्म गारंटी देगी किसी पार्टनर को, तो हम क्या करेंगे?
पहले उस प्रॉफिट को डिडक्ट करेंगे जितना गारंटी दी थी, उस पार्टनर को दे देंगे, बाकी फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको हम रिमेनिंग पार्टनर के रिमेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे रिमेनिंग टोटल रेशियो था 5:3:2, भाई घर का तो था ये 2 वाला, तो ये हटा देंगे, बाकी रिमेनिंग बचा 5:3 रिमेनिंग पार्टनर का, तो उसमें हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 30,000। क्लियर? तो ऐसे करना है।